भाई साहब तर्क कीजिए। लेखक चंद्रभान पाल BSS। भाई साहब आप शिक्षित तो हो लेकिन तर्क से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। अपनी अंधभक्ति और ब्राह्मणों की मानसिक गुलामी को अहिल्याबाई होलकर की आड़ में छुपाना चाहते हो। जिस ब्राह्मणी व्यवस्था का महिमा मंडन कर रहे हो वो कुछ नहीं वर्ण आधारित एक सामाजिक व्यवस्था है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इस व्यवस्था में आप शूद्र हो जिसे आपके प्रिय धर्म ने शिक्षा, संपत्ति, शस्त्र, मान सम्मान का अधिकार नहीं दिया है। ऊपर के चारों वर्णों की सेवा करना ही आपका कर्तव्य बताया गया है। भाग्य, भगवान, देवी देवता, स्वर्ग, नर्क, पूर्वजन्म, पुनर्जन्म, मोक्ष, वैतरणी सब आपका शोषण करने के लिए ब्राह्मणों द्वारा की गई परिकल्पनाएं हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। ये बात हमारे सभी समतावादी महापुरुषों फुले, साहू, अंबेडकर, पेरियार, डॉक्टर राम स्वरूप वर्मा, पेरियार ललई सिंह यादव, जगदेव बाबू आदि ने कही है। उन्होंने शूद्रों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने, उनके सोए स्वाभिमान को जगाने के लिए आजीवन संघर्ष किया है। लेकिन आपके पास उनके साहित्य, उनके जीवन संघर्ष पढ़ने का समय नहीं है। आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि अहिल्याबाई होलकर के हाथ में शिवलिंग वाली तस्वीर का प्रचार ब्राह्मणों ने क्यों किया। हाथ में तलवार लिए घोड़े पर सवार वीरांगना का क्यों नहीं। आप राजमाता, लोकमाता अहिल्याबाई होलकर लिखते हो लेकिन ब्राह्मणों द्वारा प्रचारित हाथ में शिवलिंग वाली तस्वीर पर आपको न अपमान महसूस होता न गुस्सा ही आता है। बहुत सारी ब्राह्मण, क्षत्रिय वर्ण की महिलाएं भी शिव भक्त रही हैं। उनके हाथ में शिवलिंग वाली तस्वीर क्यों नहीं प्रचारित किया। उनके षड्यंत्रों को समझना आसान नहीं है। उन्होंने शिव भक्त अहिल्याबाई होलकर की छवि बनाई और आपके आदर्श के रूप में स्थापित कर दिया ताकि आप जैसे लोग शिव भक्त बने रहें और ब्राह्मणों की मानसिक गुलामी करते रहें। अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल न करें, तर्क न करें, अपने अधिकारों की बात न करें, अपने मान सम्मान स्वाभिमान की बात न करें, बस शिव भक्ति में लीन रहें। याद रखो, आज तक आपके और आपके समाज के जीवन में जो भी सकारात्मक बदलाव आए हैं वे समतावादी महापुरुषों के संघर्षों के बदौलत आए हैं, संविधान के बदौलत आए हैं, किसी भगवान, देवी देवता या उनके भजन कीर्तन की बदौलत नहीं। अभी भी समय है। ब्राह्मणवाद के षड्यंत्रों को समझिए, उनके मकड़जाल से बाहर निकलिए, अपने समतावादी महापुरुषों को पढ़िए, उनके बताए मार्ग का अनुसरण करिए। ध्यान रहे, भक्ति करोगे तो अगली पीढ़ी को आशारामो, राम रहीमो, रामपालों के आश्रमों में पहुंचाने के गुनहगार बनोगे और अपने महापुरुषों को पढ़ोगे तो तर्कवादी बनोगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होगा और अगली पीढ़ी भी तर्कवादी बनेगी। वे अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करेंगे। इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक एवं उच्च अधिकारी बनेंगे। कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा उनका किसी प्रकार का शोषण नहीं कर पाएगा। आखिर वह शिक्षा किस काम की जो न तो मित्र और शत्रु की पहचान करा सके, न गुलामी का एहसास ही करा सके। धन्यवाद।